तुम्हारा बैर तो पांडव से था, उनके पुत्रों से नहीं था। तुमने पांडव के ऊपर वार नहीं किया, तुमने पांडव के छोटे शिशु को मारा है। तुम्हारी आत्मा भी स्वयं तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी। तुमने तो हमारे सारे कुल का सर्वनाश कर दिया स्वस्थामा, इसलिए तुम क्षमा के पात्र कहां से बन सकते हो। हमारा बैर जिससे था तुमने उनको नहीं मारा, तुमने उनके छोटे से पुत्र के ऊपर तीर क्यों चलाया। एक तरफ से तो दुर्योधन को कष्ट है और एक तरफ से क्षणिक मात्र के लिए सुख आया है कि आज द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्र मारे जा चुके हैं। अर्जुन ने अपना गांडी धनुष उठा लिया। कल्याणी में तुम्हारे आंख के आंसू को तभी पोंछूंगा जब उस अश्वत्थामा का वध करूंगा। भगवान ने डांट दिया, रुको रुको, अश्वत्थामा जो है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आताताई और दुष्ट ब्राह्मण को छोड़ देना भी दोष होता है। आप वध मत करिए, लेकिन उसका अपमान करके छोड़ दीजिए। माता शिशूनां पत्नी पुत्रेत तन्मयो उता। देवी द्रौपदी के आंख से नहीं, हृदय से आंसू की धार बह रही है। अश्वत्थामा का वध नहीं किया, लेकिन उसकी मणि को निकालकर और बाण को कटा दिया, अपमान करके छोड़ दिया। शास्त्र कहता है बाण से घाव कर दो, ऐसी दवाई चली है कि घाव मिट जाएगा, दर्द भी गायब हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का अपमान कर दीजिए तो व्यक्ति जिंदगी को जब तक जीता है अपमान की पीड़ा उसे तब तक सताती रहती है। मृत्यु दंड से बढ़ करके अपमान का दंड होता है। आज जब भगवान का गोलोक धाम जाने का समय हुआ, भगवान ने कहा आप सभी लोग मुझसे वरदान मांग लीजिए। अर्जुन ने तो अपना साथ ही मांगा, भीम ने प्रेम मांगा, युधिष्ठिर ने धर्म का न्याय मांगा, और जो भगवान की बुआ है माता कुंती, भगवान ने कहा बुआ जी आप भी मांग लो, सब मांग रहे हैं तो आप क्यों नहीं मांग लेती हो। कहा कन्हैया अगर देना है तो मुझे सारे संसार का दुख दे दो। मेरे गोविंद आश्चर्य में पड़ गए, मेरी बुआ इतना कष्ट में रहने के बाद आप संसार का दुख मांग रही हो। दीन का है धनवान सुखी, धनवान का है सुख राजा को भारी, और राजा का है महाराजा सुखी, महाराजा का है सुख इंद्र को भारी। तो श्री तुलसीदास विचार करें, प्रभु नाम बिना सब जीव दुखारी। जिसके जीवन में भगवान का नाम नहीं है सबसे बड़ा दुख तो उसी को हो सकता है। माता कुंती ने कहा मुझे देना है तो सारे संसार का दुख दे दो, लेकिन दुख दुनिया वालों के पास है। इस धरती का नाम है दुखालय, इस धरती का नाम है दुखालय, और दुख यहाँ पर सबको मिला है। भगवान नारायण को यहाँ पर दुख मिला है। मछली जो अपने आप को बहुत चालाक समझती है वो तालाब में छिप गई तो उनके ऊपर भी जाल पड़ गया। अरे वो नाय सुखी भई ताल की मछलिया, और सुखी नाय भय हैं सूर्य और चंद्रमा। भगवान सूरज ना निकले तो सारे क्षेत्र को अंधकार रहता है, लेकिन भगवान सूर्य को भी ग्रहण लग जाता है समय आने पर। समय राजा को रंक बना देती है और समय रंक को राजा बना देती है। और सुखी नाय भय नारायण मनुष्य रूप धर के। भगवान नारायण है मेरे योगेश्वर, भगवान विष्णु मेरे गोविंद जब मनुष्य रूप में धरती पर राम बनकर आए तो भगवान को कितना दुख मिला प्यारे। इसलिए दुख से नहीं घबराना चाहिए और दुख मिलना चाहिए। जब तक व्यक्ति को दुख नहीं मिलता है तब तक व्यक्ति परमात्मा का अनुसरण नहीं करता है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे का होए। लेकिन प्यारे दुख और सुख दोनों साथी हैं, जीवन और मृत्यु, गरीबी और अमीरी।
ये दोनों मित्र हैं। अगर दुख है तो सुख भी होगा, इसलिए दुख का होना जरूरी है। इस धरती का नाम ही है दुखालय। अगर इस दुनिया में आए हो तो दुख जरूरी ही मिलना है। किसी न किसी प्रकार का दुख हर प्राणी को सताता रहता है। पुस्तकालय, अब अगर किताब की दुकान पर गए, वहां पर मोटी हेडिंग में लिखा था पुस्तकालय, तो वहां तो केवल पुस्तक ही मिल सकेगी। और भंडारा अगर चल रहा, वहां पर लिखा है भोजनालय, तो साधु के भंडारा में तो भोजन ही मिलेगा। उसी तरह से औषधालय की दुकान पर गए तो केवल दवा मिलेगी। डॉक्टर के दुकान पर दवा मिलेगी महाराज। कभी कभी ऐसा होता है जब बड़े से बड़े डॉक्टर हार जाते हैं और भगवान की दुआ होती है तो 5 रुपया की चूरन चटनी में एकदम से कल्याण हो जाता है। लेकिन गरीब की बद्दुआ और भगवान की दुआ कभी खाली नहीं जाती है। इसलिए दवा मत खाइए, दुआ के चक्कर में पड़िए। दवा तो अगर एक दिन खा लिए तो प्रतिदिन दवा खाने की आदत पड़ जाएगी, लेकिन परमात्मा की दुआ न जाने किस रूप में आपको मिल जाए। माता कुंती ने कहा मुझे देना है तो कन्हैया सारे संसार का दुख दे दो। लेकिन गोविंद कौन है? आकारे करुणा बरुलाले, जिनके चरण में जाने के बाद दुख सब मिट जाता है, तो वो दुख कहां से दे सकते हैं? गोविंद गुमान भावत नाही। मेरे गोविंद को सब कुछ पसंद है, लेकिन गुमान और अहंकार मेरे गोविंद को कदाचित पसंद नहीं है। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं प्रत्से यत मृत्यु परस्परम। अगर गंगा की धारा बह रही है और उसमें कुछ भी डाल दो तो बहते हुए ही चला जाएगा। आज माता कुंती का मन केवल भगवान के चरण में लगा हुआ है और कहीं दूसरी जगह नहीं। आज मैया कुंती का मन जो है केवल भगवान के चरणों में लगा हुआ है। हम व्यक्ति सब कुछ तो करते हैं, लेकिन मन मेरा भगवान के चरण में लगता नहीं है। और जब तक शरीर के रहने से कुछ नहीं होता, मन को लगाना जरूरी है। मन को जब तक मन भगवान के चरण में नहीं लगेगा तब तक कार्य बिल्कुल सिद्ध ही नहीं हो सकता है। आइए मन को प्रभु के चरणों में लगाते हुए चलते हैं। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया।